डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। और ये कॉन्सेप्ट है क्या, अगर इन केस आप किसी वेब पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, किसी सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप बहुत सारी रिक्वेस्ट उसके ऊपर भेज देते हो, लेट्स सपोज एक यूजर मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट भेज देता है। ये जनरली होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल का फाइनल है, अब उस टाइम पे मेरे को टिकट बुक करवानी है और हो सकता है कि मैं बुक माई शो पे जाता हूं या किसी और वेबसाइट पे जाता हूं, तो वहां पे मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट पैरेलली कहीं ना कहीं जा रही हैं। और ये भी हो सकता है कि एक बंदा अपने सिस्टम से ही हजारों लाखों रिक्वेस्ट भेज दे और उसकी वजह से सर्वर क्या हो सकता है आपका, क्रैश। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना है इस सिचुएशन में। तो यहां पे ये एरर में भी आपने कहीं पे देखा होगा या फिर कभी ना कभी सुना होगा। नहीं सुना तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज HTTP 429। ये क्या होता है, टू मैनी रिक्वेस्ट। मतलब अगर एक यूजर बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज देता है सर्वर के ऊपर, तो भैया ये रिस्पॉन्ड आता है कि बहुत ज्यादा धक्का कर रहे हो, मेरे साथ नहीं कर सकते। तो और इस चीज को करने के लिए एक्चुअल में कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है रेट लिमिट का। रेट लिमिट का कॉन्सेप्ट मतलब कि भैया आपने एक लिमिट लगा दी, आपकी इससे ज्यादा रिक्वेस्ट अगर आ गई तो आपको एरर आ जाएगा या फिर आपकी रिक्वेस्ट जो है वो नेग्लेक्ट कर दी जाएगी कि भैया आप इससे ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई रेट लिमिट कंट्रोल हाउ मेनी रिक्वेस्ट a client is allowed to send during a particular period of time। कितनी रिक्वेस्ट वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक सेंड कर सकता है, दैट इज ऑल अबाउट द रेट लिमिट। अब इससे होगा क्या, एक तो जो सर्वर ओवरलोडिंग होगी उससे कहीं ना कहीं बच सकते हैं। अब एक यूजर हो सकता है ब्रूट फोर्स अटैक लगा दे, पिंग ऑफ डेथ अटैक लगा दे, डीओएस अटैक लगा दे, तो भैया मेरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। तो उस चीज से हमें बचाया जा सकता है। इवन एब्यूज वही चीज होगी ना कि बहुत सारी रिक्वेस्ट अगर मैं भेज दूं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिख दूं व्हाइल ट्रू गेट पोस्ट या फिर गेट लॉगिन, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरी जो है वो लूप में जाती रहेंगी, तो मेरा सिस्टम, मेरा बैंडविड्थ, सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हैवीली यूज होंगी, तो मेरा सिस्टम जो है वो खराब हो सकता है उस केस में। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्रूट फोर्स अटैक, वही हो गया कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी सर्वर के ऊपर एक ही यूजर से, डीओएस अटैक भी जिसको बोल सकते हैं या फिर डीडीओएस अटैक। ऑल्दो फायरवॉल भी इस चीज को रोक लेता है, लेकिन फायरवॉल क्या करता है, आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देता है। या फिर अगर मेरे पास अलग अलग आईपी एड्रेसेस से रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं चेक करता है कि कोई ना कोई पैटर्न ऐसा मिल जाए। लेकिन ये क्या है, हमने एक लिमिट लगा दी कि भैया मेरे पास 100 रिक्वेस्ट पर सेकंड से ज्यादा नहीं आनी चाहिए इस यूजर से, तो इससे ऊपर आएंगी तो अपने आप नेग्लेक्ट हो जाएंगी। बस ये चीज एक्चुअल में एंश्योर द फेयरनेस। मतलब ऐसा नहीं कि एक बंदा हजारों रिक्वेस्ट भेज रहा है और दूसरा बंदा उसकी वजह से 10 रिक्वेस्ट भी नहीं भेज पा रहा, मतलब जेन्युइन बंदा जो है वो रिक्वेस्ट ही नहीं भेज पा रहा, और जो हैकर है या कोई ऐसा बंदा जिसने सोच ही लिया कि सिस्टम को तोड़ना है आज, तो वो इतनी रिक्वेस्ट भेज देगा। तो कहीं ना कहीं फेयरनेस भी आती है और ऑब्वियसली इन सारी चीजों से मेरी कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल रहती है, क्योंकि हमें पता है कि आइडली मेरे पास 1 लाख रिक्वेस्ट आती है पर सेकंड, तो मैं उसी हिसाब से अपनी कॉस्ट कहीं ना कहीं रखूंगा। हो सकता है पीक आवर्स में मेरे पास रिक्वेस्ट 2 लाख 10 लाख तक हो जाती हूं, तो मैं कॉस्ट अपनी उस हिसाब से रखूंगा। लेकिन अगर एक यूजर इतनी सारी रिक्वेस्ट भेजेगा या हैकर मेरे सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है मेरे को यहां पे इनिशियल लेवल पे इतनी कॉस्ट लगानी पड़ जाए, इतना हैवी स्ट्रक्चर जो है वो लगाना पड़ जाए, तो मेरा फालतू में पैसा वहां पे वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए रेट लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भैया ये कहां पे लगाया जाता है, तो याद रखना क्लाइंट साइड पे भी आप लगा सकते हो, लेकिन बहुत कम लेवल पे लगता है। मेनली ये लगता है आपका सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, या फिर आप कह सकते हो जो फायरवॉल्स है हमारे, वहां पे हम लोग लगा देते हैं फ्रंट एंड पे। मतलब इसको ना पास ही नहीं होने देते। अगर ये पास हो गया तो ये आपके सर्वर तक, एप्लीकेशन डेटाबेस सर्वर तक पहुंच गया, तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम को खराब कर देगा। तो हम लोग इनिशियल लेवल पे ही रोकने की कोशिश करते हैं कि मैंने सीडीएन लेवल पे ही या फायरवॉल लेवल पे ही उसको रोक लिया। इन केस वहां पे नहीं रुका तो फिर उसके बाद लोड बैलेंसर पे हम लोग जो है वो रेट लिमिट लगा देंगे कि इससे ज्यादा अगर पर यूजर की रिक्वेस्ट आ रही है तो आईपी को ब्लॉक कर दिया जाए या फिर यूजर की आईडी को ब्लॉक कर दिया जाए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मैं लोड बैलेंसर पे, अदरवाइज फिर एपीआई गेटवे पे, क्योंकि एपीआई गेटवे के बाद
फिर आपका सीधा एप्लीकेशन सर्वर आ जाता है या डेटाबेस सर्वर। तो कहीं ना कहीं हम लोग 99% जो है वो केसेस में यहीं तक रोकने की कोशिश करते हैं। इवन दो इसके बाद एप्लीकेशन सर्वर पे भी रेट लिमिट रहता है, इवन दो आपके डेटाबेस सर्विस पे भी रेट लिमिट रहता है। लेकिन याद रखना कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ ले तो सबसे हाईली लेवल जो है वो आपका ये है, इनिशियल लेवल पे ही उसको रोक दो, रेट्स को जो आपकी जो है वो लिमिट लगा दो उसके ऊपर। अब एल्गोरिथम्स में भी कई बार पूछ लेते हैं, तो यहां पे याद रखना फिक्स्ड विंडो काउंटर कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नाम थोड़े बड़े बड़े सी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लग दिया कि भैया 10:00:00 ठीक है से लेके 10:00:59 तक मैंने 1 मिनट में लेट्स सपोज एक लिमिट रख दी। मतलब मैंने किया क्या, मैंने पूरे टाइम को ना फिक्स्ड स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया, एक एक मिनट में डिवाइड कर दिया। अब मैंने बोल दिया कि 1 मिनट में 10 रिक्वेस्ट आ सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, इससे ज्यादा आएंगी तो मैं डिस्कार्ड कर दूंगा एक यूजर से अगर इतनी रिक्वेस्ट आ रही है। लेकिन इसमें ठीक है आपका फिक्स्ड टाइम आपने रख दिया, फिक्स टाइम जो है वो डिवाइड कर दिया, लेकिन इसमें पंगा क्या है कि एक यूजर ने बड़ा स्मार्टली काम किया। उसने क्या किया, 10:59 पे 10 रिक्वेस्ट भेज दी और उसके बाद आप ऐसे लगा लो कि 59 के बाद 10:01 मतलब 1 मिनट से पहले पहले उसने 10 रिक्वेस्ट और भेज दी। कहने का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज 59 पे उसने 10 भेज दी और उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 और भेज दी, तो यानी स्लॉट तो मेरा चेंज हो गया। तो पहले स्लॉट में भी 10 आ गई, दूसरे स्लॉट में भी 10 आ गई, लेकिन 2 सेकंड के अंदर अंदर 20 रिक्वेस्ट आ गई। मतलब उसने सिस्टम को एक तरह से यूज जो है वो बाईपास कर दिया इस चीज को। तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है स्लाइडिंग विंडो लॉग। स्लाइडिंग विंडो लॉग क्या कहता है कि आप फिक्स स्लॉट्स में डिवाइड मत करो। आप पता है क्या करो, जैसे यूजर की रिक्वेस्ट आई, जैसे फॉर एग्जांपल 10:10 पे मतलब 10:00:10 मतलब 10:10 पे यूजर की एक रिक्वेस्ट आई, तो जैसे ही उसकी पहली रिक्वेस्ट आई आप वहां से टाइम स्टैम्प स्टार्ट कर दो, मतलब एक टाइमर स्टार्ट कर दो। अब उसके बाद आपने लेट्स सपोज कह दिया कि मेरे 50 सेकंड के अंदर अंदर 5 रिक्वेस्ट आ सकती हैं, तो यहां पे टाइमर स्टार्ट हो गया। उसके बाद लेट्स सपोज उसकी 20 पे एक रिक्वेस्ट आई, 25 पे एक रिक्वेस्ट आई, 30 पे एक रिक्वेस्ट। आपने सिंपली क्या करना है, 10 से काउंटर स्टार्ट हो गया तो 50 सेकंड मतलब 60 के अंदर अंदर 10 से 60 के अंदर अंदर आपकी 5 रिक्वेस्ट आ सकती हैं। अगर आ जाती हैं तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा आती हैं आप डिस्कार्ड कर दोगे। तो यहां पे टाइम स्टैम्प जो है वो हर रिक्वेस्ट के साथ जो है वो जुड़ जाता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करता है आपका स्लाइडिंग विंडो काउंटर। ये बेसिकली क्या करता है, ये भी चेक करता है कि भैया प्रीवियस काउंटर में या प्रीवियस स्लॉट में अगर लेट्स सपोज मैंने उसको 5 रिक्वेस्ट की थी लेकिन उसने मेरे को सिर्फ 2 ही भेजी, तो 3 बच गई उसकी, और नेक्स्ट वाले स्लॉट में 5 नहीं भेज सकता है, तो वो पिछले स्लॉट की जो बची हुई है उनको भी यूज कर लेता है और नए स्लॉट को भी। तो ये और भी एडवांस में ऐसी टोकन बकेट या फिर लीकी बकेट आता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया एक बकेट है, उस बकेट में मेरे पास टोकन्स पड़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10 टोकन्स पड़े हैं, तो एक बार में 10 रिक्वेस्ट जो है वो ये पैरेलली हैंडल कर लेगा टोकन बकेट में, और इसमें पर यूनिट टाइम नए नए टोकन्स आते रहेंगे। तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको टोकन लगेगा, टोकन के बाद जो है वो अपनी रिक्वेस्ट को भेज सकता है। लीकी बकेट में क्या होता है कि आपका एक एक करके टोकन निकलता है, मतलब यहां पे कांस्टेंट रेट में ही आपकी रिक्वेस्ट जो है वो हैंडल होंगी, लेकिन टोकन बकेट में जितने टोकन होंगे पैरेलली उतनी ही टोकन एक बार में जो है वो यूज हो सकती है और उतनी रिक्वेस्ट हैंडल होंगी। लेकिन लीकी बकेट में लेट्स सपोज आपकी एक टोकन ही अगर बाहर निकल रहा है 1 सेकंड में तो एक रिक्वेस्ट ही हैंडल होगी, पैरेलल काम नहीं होगा। तो बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट कि किस जगह पे मेरे को क्या चाहिए, हम लोग एल्गोरिथम्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कोई भी इंटरव्यू के अंदर रेट लिमिट के बारे में पूछ ले कि क्यों यूज होता है, क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कहां इंप्लीमेंट करते हैं, तो भैया ये वीडियो अच्छे से पढ़ के जाना, आप इजीली आंसर